जय श्री श्याम दोस्तों, आस्तिक कहानियों में आपका स्वागत है। आज हम आपको कथा सुनाएंगे गंगा पुत्र श्री भीष्म पितामह की, जो भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे और जिन पर कृष्ण जी की असीम कृपा थी। भीष्म जी का असली नाम देवव्रत था। उनका जन्म महाराजा शांतनु के यहाँ हुआ। उनके जन्म के बारे में बड़ी सुंदर गाथा है। इक्ष्वाकु वंशी राजा महामिष ने 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञ किए। इस कारण उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। एक बार इंद्र की सभा में सब देवता और राजा महामिष बैठे थे। उस समय ब्रह्मा जी गंगा जी सहित वहां आए। किसी कारण गंगा जी का सदृश वस्त्र वायु में उड़ गया। यह देख सब देवताओं ने आंखें बंद कर ली, पर राजा महामिष गंगा जी को और देखते ही रहे। यह देख ब्रह्मा जी ने राजा महामिष को पृथ्वी पर जन्म लेने और कुछ समय बाद वापस स्वर्ग आने का श्राप दे दिया। अब राजा महामिष का पृथ्वी पर जन्म हुआ। वशिष्ठ जी को प्रणाम न करने के कारण 8 वसुओं को ऋषि से श्राप मिला कि तुम सब एक बार मनुष्य योनि को प्राप्त करो। रास्ते में 8 वसुओं का गंगा जी से मिलन हुआ। उन्होंने गंगा जी से प्रार्थना की कि आप मानुषी होकर हमें पुत्र रूप से उत्पन्न करें। गंगा जी ने उनकी प्रार्थना मान ली। वसुओं ने कहा, हम राजा प्रतीप के पुत्र महाराज शांतनु के द्वारा जन्म लेंगे। माता, आप हमें उत्पन्न करते ही जल में फेंक देना, जिससे हमारे श्राप की समाप्ति शीघ्र हो जाए। गंगा जी मान गई, पर एक वरदान वसुओं से गंगा जी ने यह मांग लिया, तुम में से एक वसु को जीवित रहना होगा, ताकि महाराज शांतनु के आज पुत्र उत्पन्न करना वृथा न जाए। वसुओं ने यह बात स्वीकार कर ली और कहा, हम में से एक वसु जीवित रहेगा। हम सातों वसु उसको अपना अपना तेज देंगे, जिससे वह वसु बड़ा वीर और पराक्रमी होगा। वे 8वां वसु भीष्म जी के रूप में महाराज शांतनु और गंगा जी के पुत्र हुए। अब भीष्म जी 16 वर्ष के हो गए। उन्होंने 6 अंगों सहित वेदों को भी पढ़ लिया। परशुराम जी से अस्त्र विद्या भी सीख ली। पुत्र को विद्वान जानकर महाराज शांतनु ने उन्हें युवराज भी घोषित कर दिया। ठीक 4 वर्ष बाद महाराज शांतनु शिकार खेलते हुए यमुना किनारे पहुंचे। वहां पर दाशराज की कन्या पर आसक्त होकर पिता दाशराज से लड़की से विवाह करके ले आने की इच्छा प्रकट की। दाशराज ने यह शर्त लगा दी कि इस कन्या के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही आपके बाद देश का महाराजा होगा। महाराज यह शर्त अस्वीकार करके वापस लौट आए। जब युवराज देवव्रत को महाराज की उदासी का कारण पता चला, तो वह दाशराज के पास पहुंचे और उससे सत्यवती नाम की कन्या अपने पिता के लिए मांग ली। दाशराज की शर्त सुनकर देवव्रत ने प्रतिज्ञा की कि ना तो वह महाराज बनेंगे और ना ही शादी करेंगे और जन्म पर्यंत ब्रह्मचारी रहेंगे। सत्यवती को माता रूप में मानेंगे। उसकी प्रतिज्ञा सुनकर देवताओं ने देवव्रत पर फूलों की वर्षा की और देवव्रत का नाम देवव्रत से भीष्म रखा गया। कुछ समय बाद महाराज शांतनु और सत्यवती से 2 पुत्र चित्रांगद और विचित्र वीर्य उत्पन्न हुए और उसके कुछ वर्षों उपरांत महाराज शांतनु का स्वर्गवास हो गया। राज्य चित्रांगद को मिला। चित्रांगद का नाम एक गंधर्व महाराज से युद्ध करने आया। महाराज इस युद्ध में मारे गए। अब महाराज के छोटे भाई विचित्र वीर्य को राज्य तिलक कर दिया गया। उसी समय महाराज काशीराज ने अपने 3 कन्याओं का स्वयंवर रचाया। भीष्म जी तीनों कन्याओं को हर लाए। बड़ी कन्या अम्बा ने कहा, उसने राजा शाल्व को पति माना है, इसलिए मुझे उसके पास भेज दें। ऐसा ही किया गया। छोटी बहन अंबिका तथा अंबालिका का विवाह भीष्म जी ने विचित्र वीर्य के साथ कर दिया। विचित्र वीर्य के स्वर्गवास होने के बाद उसकी बड़ी पत्नी अंबिका से अंधा पुत्र धृतराष्ट्र उत्पन्न हुआ और छोटी रानी अंबालिका से पांडु और एक सुंदर दासी से विदुर जी उत्पन्न हुए। शाल्व राजा यह कहकर अम्बा को स्वीकार नहीं किया कि तुम दूसरे के घर रह चुकी हो और भीष्म ने उसे हाथ पकड़कर रथ में बैठाया था। अब तुम भीष्म के पास ही जाओ। अम्बा अब काशीराज अपने पिता के घर नहीं गई, सीधी वन में परशुराम जी के पास पहुंची और उन्हें अपने दुख का सारा वृत्तांत सुनाया। परशुराम जी ने भीष्म जी को बुला भेजा और आज्ञा दी कि स्वयं तुम इससे विवाह करो, क्योंकि तुम ही इसे उठाकर ले गए थे। भीष्म जी ने मना करते हुए कहा कि वे इंद्र के भय से भी अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ सकते।
परशुराम जी ने कहा कि या तो इस लड़की से विवाह करो, नहीं तो मेरे साथ युद्ध करो। भीष्म जी परशुराम जी के चरणों पर सिर रखकर बोले कि आप मेरे गुरु हैं, मैंने आपसे धनुर्वेद के चारों अंग सीखे हैं। भीष्म जी ने कहा कि गुरु और शिष्य का युद्ध कैसा? यदि आप मेरे विवाह करने की प्रतिज्ञा तोड़ना चाहते हैं तो मैं क्षत्रिय हूँ और प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए युद्ध को तैयार हूँ। गुरु शिष्य का युद्ध शुरू हो गया। कई दिन तक युद्ध चलता रहा। संसार के सब प्राणी त्राही त्राही करने लगे। जब आकाशमंडल में अग्नि सी लग गई और दिशाओं में धुआं उठने लगा, तब भीष्म जी की माता गंगा जी युद्ध भूमि में परशुराम और भीष्म के बीच में आ खड़ी हुई और भीष्म जी से बोली, हे भीष्म, इस पृथ्वी पे तुम्हारे समान कोई योद्धा नहीं है, अब तुम युद्ध बंद कर दो। भीष्म जी ने कहा, यदि परशुराम जी पहले अस्त्र रखते तो मैं अपने अस्त्र रख दूंगा। ऐसा ही हुआ। परशुराम जी ने भीष्म की बढ़ाई करते हुए कहा कि पुत्र, तुम्हारे जैसा वीर कोई ही इस संसार में मिलेगा। मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारी प्रतिज्ञा अमर रहे। इधर जब अम्बा ने अपनी इच्छा पूर्ण होते न देखी तो वह वन में जाकर कठिन शिव जी का तप करने लगी। वह कभी 8वें और कभी 10वें महीने जल पीती और शिव ध्यान में मग्न रहती। भोलेनाथ प्रसन्न होकर बोले कि वरदान मांग लो। अम्बा ने कहा, हे भगवान, मेरे भीष्म को मारने की इच्छा है। शिवजी बोले, तुम अवश्य भीष्म को मार सकोगी। तुम दूसरे जन्म में राजा द्रुपद के यहाँ शिखंडी नाम से उत्पन्न होगी। तुम न स्त्री होगी न पुरुष। भीष्म के सामने अर्जुन के रथ में तुम भीष्म से युद्ध करोगी। भीष्म तुम पर वार नहीं करेंगे। उसी समय अर्जुन के हाथों मारे जाएंगे। यह कहकर शंकर अंतर्ध्यान हो गए। अम्बा ने उसी समय यमुना के किनारे चिता बनाकर उसमें अग्नि लगाई और चिता में कूदकर भस्म हो गई। विचित्र वीर्य के स्वर्गवास होने पर भीष्म जी ने धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को अपने पुत्रों की तरह पाला। धृतराष्ट्र जन्मांध थे, इसलिए भीष्म जी ने पांडु का राज तिलक कर दिया। धृतराष्ट्र के यहाँ 100 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें दुर्योधन और दुशासन प्रमुख थे। राजा पांडु के कुंती नाम की पत्नी से युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन उत्पन्न हुए और दूसरी पत्नी माद्री से नकुल और सहदेव ने जन्म लिया। राजा पांडु जल्द ही स्वर्ग सिधार गए। अब पांचों पांडु पुत्रों पर दुख का पहाड़ आ गिरा। दुर्योधन ने धोखे से जुए में उनका सारा राज्य छीन लिया। उन्हें वनवास भी दिया गया। वनवास की अवधि समाप्त होने पर दुर्योधन ने पांडु पुत्रों को 5 गांव भी देने से मना कर दिया, जो कि बाद में महाभारत का युद्ध का कारण बने। इस महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण पांडवों के सहायक बने तो भीष्म जी कौरवों के सहाई हुए। श्री भीष्म जी श्री कृष्ण को परमात्मा के रूप में मानते थे। सारा सारा दिन प्रभु कृष्ण के ध्यान में गुजारते थे। महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो गया। दुर्योधन की प्रार्थना पर कुरु का सेनापति बनने पर भीष्म ने दुर्योधन को कहा कि मेरी दृष्टि में तुम पांडव समान हो। मैं युद्ध तो तुम्हारी ओर से करूंगा और अच्छा उपदेश पांडवों को देता रहूंगा। उधर श्री कृष्ण ने किसी ओर से न लड़ने की प्रतिज्ञा कर ली और भीष्म ने यह भी निश्चय कर लिया कि यदि मैं श्री कृष्ण का पूर्ण अनुयायी हूँ तो ठाकुर के हाथ शस्त्र अवश्य उठवाऊंगा। ये आज युद्ध का तीसरा दिन है। भीष्म जी गरुड़ व्यूह की रचना की है। भीष्म की अबाध गति से बाण बरसाते हुए पांडव सेना का संहार करने लगे। बाणों की वर्षा करते करते अर्जुन के रथ को भी ढक दिया। भीष्म जी की आज्ञा से द्रोण, विकर्ण, जयद्रथ आदि ने अर्जुन के रथ को घेर लिया। श्री कृष्ण में भी भीष्म के बाणों से पीड़ित हुए। हो सकता था कि अर्जुन बाणों की अधिकतम मार से गिर जाते कि श्री कृष्ण ने घोड़ों की रास हाथ से छोड़ दी। फिर रथ के पहिए रूप भयानक चक्र को घुमाते हुए हाथ में लेकर भीष्म जी को मारने के लिए दौड़े। यह देखकर भीष्म जी बोले, हे चक्रपाणि, आपको मैं प्रणाम करता हूँ, आप मुझे मार गिराइए। इससे मेरा इस लोक और परलोक में कल्याण होगा। श्री कृष्ण का ऐसा चक्र चलाना देखकर वीर अर्जुन रथ से कूदकर श्री कृष्ण के पीछे दौड़े और चरण पकड़कर बोले, हे केशव, आप अपना क्रोध शांत कीजिए। मैं अवश्य प्रतिज्ञा कर पूरी करूंगा और आपकी आज्ञा से अवश्य गुरुकुल का संहार करूंगा। इतने में भीष्म जी श्री कृष्ण की जय जयकार करते हुए बोले, प्रभु आप धन्य हैं। आपने मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए कि मैं भीष्म यदि श्री कृष्ण से शस्त्र न उठवा दूं तो मैं ठाकुर का प्रिय अनुयायी नहीं। आपने प्रभु भक्त के लिए अपने शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा तोड़ दी। श्री कृष्ण ने भीष्म जी को वर मांगने के लिए कहा। भीष्म जी ने प्रभु श्री कृष्ण से यह वर मांगा कि जीवन में अंतिम घड़ी में प्रभु सामने खड़े हों। श्री कृष्ण मुस्कुराए। अगले दिन भीम और अर्जुन ने कौरव सेना को बुला हाल किया।
संध्या समय युद्ध की उस दिवस की समाप्ति पर श्री कृष्ण ने भीम और अर्जुन की पीठ ठोकी। उधर दुर्योधन भीष्म पितामह के पास पहुंचे और रो रो कर अपनी सेना की व्यथा सुनाई और बोले, दादा, यदि यही हालत रही तो आप पांडवों के प्रति दया दिखाते रहे तो शीघ्र ही खेल खत्म हो जाएगा। दादा जोश में आकर बोले कि यदि मैं अपनी आन पर आ गया तो कल ही मेरे हाथों से एक पांडव मारा जाएगा। दुर्योधन प्रसन्न हो गया और सोचने लगा कि दादा का खून अब उबला है। अब पांडव 5 दिन के मेहमान हैं। सारा संसार सो रहा है पर भक्तों के भगवान जाग रहे हैं। वे सोच रहे हैं कि कल एक पांडव मारा जाएगा। उन्होंने नट का भेष बनाकर चुपके से आकर द्रौपदी को जगाया और उसे अपने साथ चलने के लिए कहा, क्योंकि भोर होने वाली थी। कहीं भीष्म का प्रण पूर्ण होने लगा तो कल एक पांडव मारा जाएगा। द्रौपदी मोहन के साथ चलकर पितामह के शिविर के पास पहुंची। प्रभु ने उसे समझा दिया कि यदि दादा पूछे कि किसके साथ आई हो तो मेरा नाम मत बता देना। द्रौपदी ने सब कुछ समझ लिया और भीष्म जी के शिविर में पहुंच गई। दादा भजन कर रहे थे। द्रौपदी ने साड़ी का पल्लू मुंह पर कर लिया और दादा के चरणों पर गिर गई। भीष्म जी ने आंखें खोली तो देखा कोई दुखिया चरणों पर गिरी है। तन पर रंगीन साड़ी है जो बता रही है कि स्त्री सधवा है। भीष्म जी ने अपना दायां हाथ उठाकर उनके चरणों पर गिरी नारी से बोले, हे बेटी, तुम सौभाग्यवती हो, गुणवंती हो और तुम्हारा सुहाग अटल रहे। यह सुनकर द्रौपदी ने रोकर कहा कि बाबा, मेरा सुहाग कैसे बच सकता है? आपके प्रण है कि कल एक पांडव मारा जाएगा। भीष्म ने द्रौपदी से पूछा कि बता, तुझे यहाँ लाने वाला कौन है? द्रौपदी बोली कि मैं अपने आप ही अपने कुल पूज्य बाबा को सिर झुकाने चली आई हूँ। भीष्म जी बोले कि वह जान गए कि उसे चोरी चोरी लाने वाला कौन है। वह बूढ़ा होने को आया है पर अभी तक उसकी चोरी की आदत नहीं गई। ठाकुर बाहर खड़े अब सब बातें सुन रहे हैं। बाबा रोने लगे और कहने लगे, द्रौपदी, तुमने मेरा कुल पवित्र कर दिया। मैं तुम्हारा सुहाग क्या मिटाऊंगा जब पांडवों का एक रक्षक स्वयं बांसुरी वाला है। जीत उसी की होगी। जिस ओर यह मुरली वाला होगा, यह ही मेरा निर्णय है। आज युद्ध का 10वां दिन है। भीष्म जी ने स्वयं पांडवों को बता दिया है कि महारथी शिखंडी के हाथ से उनकी मृत्यु होगी, क्योंकि अंबा ने पूर्व जन्म में बदला लेना है। अब शिखंडी को भीष्म जी के सामने युद्ध स्थल में लाया गया। बाबा शिखंडी पर बाण चलाने को तैयार नहीं हो रहे। अर्जुन को वासुदेव ने आज्ञा दी कि अब समय है, बाणों का वार करके भीष्म जी को गिरा दो। अर्जुन ने गांडीव धनुष से निकले हुए बाण भीष्म जी के शरीर में घुस गए। शरीर में कोई स्थान भी बाणों के बिना नहीं रहा। उसी समय भीष्म जी पूर्व की ओर सिर करके रथ के नीचे गिर गए। उन्होंने गिरते समय सूर्य को दक्षिणायन देखकर उस समय प्राण त्याग नहीं किए और सूर्य के उत्तरायण की प्रतीक्षा करने लगे। महापराक्रमी भीष्म शरशैया पर पड़े प्रभु श्री कृष्ण का गुणानुवाद करने लगे। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशी वट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। पीताम्बरी कसी हो, छवि मन में यह बसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले। जब कंठ प्राण आए, कोई रोग न सताए, यम दर्श न दिखाए, जब प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, राधा को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले। एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है मर्जी, अगर आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकले। भीष्म जी शरशैया पर पड़े हैं। उनका सिर बहुत नीचे लटक रहा है। उन्होंने सब वीरों से कहा कि मुझे तकिया दो। कौरव वर्ण उस समय कोमल और मूल्यवान तकिए उठा लाए। भीष्म बोले, ये तकिए वीर शैया के योग्य नहीं है। अर्जुन को बुलाओ ताकि वह मुझे योग्य तकिया दे। अर्जुन ने आज्ञा का पालन करते हुए पितामह को प्रणाम करके 3 तीक्ष्ण बाण पितामह के सिर के नीचे जमीन में मारे। उन बाणों पर तकिए के समान भीष्म जी का सिर ठहर गया। दूसरे दिन प्रातःकाल सब राजा लोग भीष्म जी के दर्शनों के लिए गए। दादा ने सबकी ओर देखकर पीने के लिए जल मांगा। राजागण उसी समय शीतल जल ले आए। यह जल देखकर भीष्म जी बोले, यह ठीक है कि मैं शरशैया पर लेटा हूँ, किंतु अब मनुष्य लोक में मेरा निवास नहीं है। मैं केवल उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। इस लोक का जल मैं नहीं पी सकता। यह सुनते ही अर्जुन ने उनके पास जाकर सेवा पूछी। भीष्म जी बोले,
मेरा शरीर जल रहा है, मुझे उपयुक्त जल पिलाकर मेरी तृषा को शांत करो। अर्जुन ने भीष्म जी की प्रदक्षिणा की और धनुष पर एक प्रज्वलित बाण पृथ्वी पर मारा। तुरंत ही पृथ्वी फट गई और उस स्थान से शीतल अमृत तुल्य निर्मल जल की धारा निकली। वह धारा पीकर भीष्म जी बहुत प्रसन्न और तृप्त हुए। उन्होंने अर्जुन से कहा कि तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकेगा। फिर दादा दुर्योधन से बोले कि मेरी मृत्यु से ही इस युद्ध का अंत कर दो। यदि तुम फिर युद्ध करोगे तो अवश्य तुम्हारा सर्वनाश होगा। ऐसा कहकर भीष्म जी चुप हो गए, पर दुर्योधन को उनके वचन अच्छे नहीं लगे। फिर सब लोग अपने अपने स्थान को चले गए। महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत हुई। श्री कृष्ण अब वापस द्वारिका जा रहे हैं। उनका रास्ता रोककर कुंती वापस ले आई। कहती हैं कि धर्मराज का मन राज्य करने में नहीं लग रहा। प्रभु ने धर्मराज को उपदेश दिया कि उसे भीष्म जी के पास जाने के लिए कहते हैं, जो कि शरशैया पर पिछले 52 दिन से पड़े हैं। भीष्म जी की मृत्यु किस प्रकार होगी, उसे देखने के लिए बड़े बड़े संत और ऋषि मुनि वहां पर पधारे हैं। बाण गंगा के किनारे जहाँ भीष्म जी सोए हैं, उसी स्थान पर ठाकुर धर्मराज और दूसरे भाइयों सहित पधारे। श्री कृष्ण कहते हैं, दादाजी, इन धर्मराज को कुछ उपदेश दीजिए। ये मान रहे हैं कि सर्वनाश का कारण यही है, उन्हें शांति मिले। आप इन्हें समझाइए। भीष्म जी ने पहले प्रश्न कर दिया, ठाकुर मैं निष्पाप हूँ, मुझे बाण शैया पर क्यों सोना पड़ा? प्रभु बोले, दादाजी, आपको कोई पाप नहीं किया, फिर भी आपने अपनी आंखों से सब पाप पाप होते हुए देखा है। भीष्म जी ने उत्तर दिया कि मुझे वह पाप याद नहीं आ रहा। श्री कृष्ण बोले, दादा, आप भूल गए, पर मैं तो ईश्वर हूँ, मुझे सब कुछ याद रखना पड़ता है। जब द्रौपदी की सभा में निर्वस्त्र किया जा रहा था, उस समय द्रौपदी ने आपकी दुहाई दी थी, दादाजी, आप न्याय करें कि मैं जित हूँ या अजित। हारे हुए पति को मुझे दांव पर लगाने का अधिकार नहीं है। आपने कहा कि मैंने दुर्योधन का अन्न खाया है, इसलिए चुप हूँ। द्रौपदी का अपमान आप सभा में देखते रहे, ऐसा घोर पाप आप अपनी आंखों के सामने देखते रहे। द्रौपदी की पुकार सुनकर मैं वहां गुप्त रूप में आया था और सीढ़ियां बढ़ाकर उसकी लज्जा रख ली। उसी पाप का दंड आपको मिला है। भीष्म जी ने नमन किया। स्त्री धर्म, आपद धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म आदि समस्याओं का महाभारत के शांति पर्व में बोध है। फिर पर धर्म बतलाया। फिर भीष्म जी ने भगवान की स्तुति की और कहा, नाथ, मेरे पास अर्पण करने के लिए कुछ नहीं है। मैं अपना मन और बुद्धि आपके चरणों में रखता हूँ। सूर्य उत्तरायण में आ गया है। आप मेरे सामने खड़े रहकर दर्शन देते रहे। मैं शरीर छोड़ रहा हूँ। और उस कर्मयोगी से ने श्री कृष्ण के सामने ही प्राण त्याग दिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान ने की जय। अगर आपको श्री भीष्म पितामह की कथा में आनंद आया तो कृपया करके इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक व्यक्ति इसका लाभ उठा सके। बोलो जय श्री श्याम।